हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है। मेरा नाम रौनक रावत है। तो दोस्तों, साइड में आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जब मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो को अपलोड किया था तो मेरे वीडियो पर कितना इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट था? 4.0। फिर मैंने अपनी वीडियो को बूस्ट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट बढ़ते चला गया। और दोस्तों, एक टाइम ऐसा आया कि हमारा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट 23% पहुंच गया था। और आज आप देख सकते हैं इस वीडियो का इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कितना है? 18%। तो दोस्तों, दो लाइन में हम समझ लेते हैं कि इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, तभी आपको आगे की वीडियो देखने में मज़ा आएगा और समझ में आएगी। यदि मेरा वीडियो YouTube 100 लोगों के पास भेज रहा है तो उसमें से 18 लोग मेरे वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं और मेरे 18 व्यूज काउंट हो रहे हैं। तो ये सब वीडियो को बूस्ट करने के बाद ही हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube की वीडियो को बूस्ट कैसे करें। हाउ टू बूस्ट यूट्यूब वीडियो फ्री। दोस्तों, वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए, टाइम का वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब की वीडियो को बूस्ट कैसे करें। दोस्तों, जैसे ही आप अपने वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको 1 से 2 दिन का वेट करना है। 1 से 2 दिन का वेट करने के बाद आपको अपना YT स्टूडियो ऐप पे ओपन करना है। YT स्टूडियो ऐप पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो परफॉर्मेंस से दिखेगा। आपको सिर्फ ये 3 काम करने हैं अपनी वीडियो को बूस्ट करने के लिए। अब देखिए, आपको पहला काम क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपने जो थंबनेल बनाया तो उस थंबनेल पर लोग क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको गो टू वीडियो एनालिटिक्स पर जाना है और यहाँ से आपको अपना इम्प्रेशन देखना है कि YouTube ने आपके वीडियो का इम्प्रेशन कितने लोगों के पास पहुंचाया। इम्प्रेशन क्या होता है? जब आप अपना वीडियो पब्लिक कर देते हैं तो YouTube आपके वीडियो का थंबनेल ऑडियंस को दिखाता है। अब ऑडियंस या तो उस थंबनेल पे क्लिक करती है। यदि ऑडियंस आपके थंबनेल पे क्लिक कर देती है तो वो आपका एक व्यूज बन जाता है। लेकिन यदि ऑडियंस आपके थंबनेल को अवॉइड कर देती है तो आपका इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट डाउन होते जाता है। तो आपको चेक करना है कि YouTube ने आपका इम्प्रेशन कितने लोगों के पास पहुंचाया। इसके बाद आपको ये देखना है वीडियो परफॉर्मेंस में कि आपके थंबनेल पे लोग क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि क्लिक नहीं कर रहे हैं तो आपको तुरंत समझ जाना है कि YouTube वीडियो का इम्प्रेशन तो भेज रहा है लेकिन ऑडियंस आपके थंबनेल पे क्लिक नहीं कर रही है। तो आपको अपना तुरंत थंबनेल चेंज कर देना है। आपको इसे थोड़ा सा एट्रैक्टिव बना देना है, थोड़ा सा यूनिक बना देना है। जैसे ही आप अपना थंबनेल एट्रैक्टिव और यूनिक बना देते हैं, फिर YouTube आपके वीडियो का इम्प्रेशन भेजता है और ऑडियंस आपके थंबनेल पे क्लिक करती है। तो आपका यहाँ इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है। तो YouTube इस वीडियो को खुद बूस्ट करने लगता है। YouTube की वीडियो को बूस्ट कैसे करें, इसके लिए मैं आपको अब दूसरा काम बता रहा हूँ। दोस्तों, आप वापस से गो टू वीडियो एनालिटिक्स पर जाइए। यहाँ पर आपको ऑडियंस रिटेंशन दिखता है कि आपके वीडियो का इंट्रो कितने लोग देख रहे हैं, आपके वीडियो का टॉप मोमेंट मतलब कहाँ से कहाँ तक लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्पाइक से दिखती है जहाँ पे व्यूअर्स आपके वीडियो को बार बार देखते हैं, रीवॉचिंग करते हैं, तो ये स्पाइक्स कहलाती है। और यहाँ पे आपको एक डिप दिखता है। दोस्तों, तो इस वीडियो पे जैसे ही डिप आता है, डिप का मतलब क्या होता है? जब ऑडियंस आपके इस वीडियो की क्लिप से बोर होती है, मतलब इस क्लिप को देखना पसंद नहीं करती है, तो यहाँ पर डिप आ जाता है। तो आपको करना क्या है, इस डिप को अपने वीडियो से निकाल देना है कि ये डिप आपके वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन खराब कर रहा है। दोस्तों, किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए आपको 40% ऑडियंस रिटेंशन चाहिए होता है। YouTube की वीडियो को बूस्ट कैसे करें, इसके लिए मैं आपको तीसरा काम बता रहा हूँ। दोस्तों, वापस से आपको गो टू वीडियो एनालिटिक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक रीच का ऑप्शन दिखता है। तो आप इस रीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेज को आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको टॉप YouTube सर्च टर्म से दिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड से दिखेंगे। ये कीवर्ड से यहाँ क्यों दिखा रहे हैं? दोस्तों, आपने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई, आपने जो अपने वीडियो का टाइटल लगाया, डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ टैग से लिखे, कुछ आपने अलग से टैग से लगाए, यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड से दिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड से है फ्रेंड।
इन कीवर्ड से का मतलब क्या है, इन कीवर्ड से को लिख के आपका वीडियो यूट्यूब ने इन्हें दिखाया और इन्होंने उस वीडियो को वॉच किया, तभी ये कीवर्ड आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये कीवर्ड से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ऊपर के 10 कीवर्ड से है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने टैग से देखने हैं कि आपने जो टैग से लगाए हैं वो आपके काम कर रहे हैं या नहीं। तो जो टैग से आपके काम कर रहे हैं उसे आपको रिमूव नहीं करना है, और जो टैग से आपके काम नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जो टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स में जो कीवर्ड से दिख रहा है आपको इनको अपने टैग से बना लेना है। तो दोस्तों आपको टैग से उन्हीं कीवर्ड से को बनाने हैं जिनके परसेंटेज ज़्यादा है। और दोस्तों जो आपको ये नीचे कीवर्ड से दिख रहा है इनको आपको क्या करना है, आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लगा लेना है दोस्तों। और हो सकता है कि आपने जो टाइटल लगाया है वो आपके हिसाब से तो सही है, लेकिन यदि आपका टाइटल भी काम नहीं कर रहा है, जो आपको दो टॉप पे कीवर्ड से दिख रहे हैं आपको इसको ही अपना टाइटल बना लेना है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपने जो यूट्यूब का एसईओ किया था हो सकता है वो आपने सही किया हो, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम में वो एसईओ फिट नहीं हुआ। अब आपने वापस से वीडियो का एसईओ किया और आपने वीडियो को पब्लिक कर दिया, तो दोस्तों 100% आपका वीडियो बूस्ट होगा। अब आपने एसईओ यूट्यूब के हिसाब से किया है, मतलब जिस कीवर्ड से यूट्यूब आपके वीडियो को दिखा रहा है वही चीज आपने अपने एसईओ में कर दिया है। यूट्यूब की वीडियो को बूस्ट कैसे करें, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कीजिए।